अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो इंग्लिश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और वो है टेंसेस का। टेंसेस। अच्छा, जब हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं तो टेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस टी से होता है, एक टाइमली सेंटेंस जो एक सीक्वेंस वाइज एक टेम होता है। टी है ना, टी स्टैंड्स फॉर टाइमली, इक्वल, नंबर, सेंटेंस, एक्सटेंशन। ठीक है, एक वर्ड का प्रॉपर एक सेंटेंस जो आपको तीनों चीज़ों को कवर अप कर रहा होता है, जो हम इंग्लिश में डेली बेसिस में बात करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो 3 टेंसेस होते हैं। 3 टेंसेस में हम लोगों का फर्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब इसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। जैसे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट एक होता है जिसमें हम लोग एक कैजुअली हम कोई बात कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी जैसे वर्ड है, जैसे है ना, इट इज़ यूज टू डिनेट द साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डन ऑन द डेली बेसिस। मतलब यानी ये डोनेट करता है हमारे साइंटिफिक, हमारे अवामिर को, ट्रुथ को, जो हमारे रियल लाइफ पे चल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ सिंपल प्रेजेंट में, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें क्या आता है? वर्ब क्या आता है? अब शी जो है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, और राइट ये वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन क्रिएट कर रहा है ना। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर? ठीक है, ये 3 है। शी राइट्स अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। ठीक है, ये तीनों सेंटेंसेस हैं। इनकी इंफॉर्मेशन आप देखें कि देखें इसमें द सिंपल प्रेजेंट में डज आ जाता है, डज नॉट आ जाता है। ठीक है, शी डज या डज नॉट। ठीक है, डज या डज नॉट मोस्ट प्रॉबेबली सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट में डज और डज नॉट यूज़ होता है। ठीक है, मतलब हम एक चीज़ को प्रेजेंट में कहना, शी राइट्स अ लेटर, पे एस और ई एस भी आता है इसमें। सिंपल प्रेजेंट में एस ई एस, डू या डज, ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। डू, डज, एस यू ई एस, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो चीज़ चल रही है, मतलब वो चीज़ अभी आपके तसलसल के साथ आपके साथ मूव ऑन कर रही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले अब आपका आ जाता है इट इज़ यूज टू हमारे एक्शन जो डेली बेसिस पे होता है। राइटिंग अब आ जाता है। अब पहले आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट का था ना, राइट्स ई एस आ रहा था। सिंपल प्रेजेंट, शी राइट्स, सिंपल प्रेजेंट, मतलब सिंपल एक सादे चीज़ है लेकिन वो चीज़ उसके सिचुएशन को बयान कर रही है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो चीज़ साथ चल रही है, अभी चल रही है, कंटिन्यू है। अच्छा, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो वो एक कंटिन्यूस टेंस में आता है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ नॉट, आई एन जी आ जाता है इसमें, इज़ एम आर आता है। ठीक है, इज़ एम आर, आई एन जी। ठीक है, इज़ एम आर और आई एन जी जो होता है वो आ जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जो सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था डज, डज नॉट और डज नॉट इसमें आता है। ठीक है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर और आई एन जी आता है। ठीक है, एस और यस, और इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस उसमें आ जाता है क्या नाम है, इज़ एम और आर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये मैंने अभी आपको जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स यानी सिंपल प्रेजेंट में एक चीज़ हो चुकी है जो मौजूदा दौर में, और वो हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ क्लियर है, तो सिंपल प्रेजेंट वो होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक चीज़ चल रही है तो वो आई एन जी आ जाएगा, इज़ एम आर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, ये आई होप आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है। बेशक इसको आप एक नो डाउट कर लें क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव उस पर टेंसेस में आ जाती हैं। ठीक हो गया? क्या मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया डू, डज, और इसमें आ जाता है ई एस।
और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, इसमें हम आ जाता है ING आ जाता है और इज एन आर आ जाता है। क्या आ जाता है? इज एन आर। टेंसेस जो है ना वो आपके सिंबल्स आपकी वर्बली एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अभी मैंने आपको, अब एक आता है सिंपल पास्ट। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की थी, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर आता है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट मीन्स यानी पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो ये आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब जैसे इसकी एग्जांपल है, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आई प्लेड, ईडी आ गया, ठीक है, इसमें एक आगे ईडी आ गया, ठीक है। आई प्लेड फुटबॉल, वॉज आ गया, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पीछे चलेगी बात, सिंपल पास्ट। ईजी सी बात है कि आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। रूल 1 2 इसमें आ जाता है। अब आपके कंप्लीट होता है ना, एसेसिटिव है ना, राइट है तो रोट हो जाएगा, शी डिडंट राइट अ लेटर, ठीक है। इसमें आता था शी रोट अ लेटर, आई प्लेड फुटबॉल, शी रोट अ लेटर, ई आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है, वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा जो गुजर चुका है। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मीन्स यानी मैंने फुटबॉल खेला था जब मैं बच्चा था या थी। बात समझ आ रही? जब मैं बच्चा था या थी, तो ये चीज़ उसमें आ जाती है आपकी पास्ट में। सिंपल पास्ट है ये। क्या चीज़ है? सिंपल पास्ट। समझ आ रही है बात? अभी हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था राइट्स था ना, सिंपल प्रेजेंट। शी राइट्स अ लेटर, SES आ जाता है, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा राइट, शी राइट अ लेटर। उसके बाद प्रेजेंट में ING आता है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी राइट अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में शी राइट्स अ लेटर, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने बताया राइटिंग, ING आ जाता है। उसके अलावा फिर हमने बताया था प्रेजेंट जो है आपका, पास्ट जो है उसमें आ जाता है आपका शी आई प्लेड अ फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सिंपल पास्ट, वो आपकी वो चीज़ आ जाती है। फिर आ जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स यानी एक सिंपल सेंटेंस है और वो परफेक्ट है, ठीक है। इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट फिनिश। स्टार्ट इन द पास्ट और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, मतलब परफेक्ट में है कि शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख दी है, ठीक है। मतलब अभी वो आगे नहीं चला, बस लिख दिया जो लिख दिया। हैज़ शी रिटन अ लेटर, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है? हैज़, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैज़, हैव, नॉट, ठीक है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है। हैज़ शी रिटन अ लेटर, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ठीक है। अभी हमने 3 पढ़ी हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा, हमने कहा जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, सॉरी, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट अ लेटर, ES आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में ING आ गया। सिंपल प्रेजेंट में ES आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ING आता है। और इसमें जो सिंपल पास्ट है उसमें हमने कहा था she has written he played a football when he was a child। और मैंने आपको परफेक्ट में बताया कि शी हैज़ रिटन अ लेटर। ही हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट जो पीछे गुजर चुका है और वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो आई होप आपको ये चीज़ ज़रा क्लियर हुई होगी टेंसेस के बारे में। दिस इज़ द बेसिक स्पोकन थिंग विच यू हैव टू सी, क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ आपकी अपनी विजिबल वर्ड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में आ जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसके साथ और चीज़ बताती हूँ और इसके साथ आपको और क्लियर करती हूँ कि इस पर हम और किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।